हशाशियन असैसिन्स से एक दहशतगर्द और खुफिया जमात थी जिसकी बुनियाद इस्माइली फ़िरक़े के एक मरूफ रहनुमा हसन बिन सबा ने रखी। इस जमात का मरकज़ ईरान में वाक़े क़ला अल-मौत था, जो हसन बिन सबा की क़ियादत में एक मज़बूत क़ला बन गया। इस जमात ने अपनी दहशतगर्दाना हिकमत अमलियों के ज़रिए पूरे ख़ित्ते में खौफ व हरास पैदा किया था। उनका मकसद सिर्फ सियासी मुखालफीन को हलाक करना था, बल्कि उन्होंने अपने दुश्मनों के दरमियान दहशत व इज़्तिराब पैदा करने के लिए खुदकुशी के हमले और जाल बनने के तरीके अपनाए। हशाशियन के बारे में ज़्यादातर मालूमात उनके मुखालफीन के ज़रिए फ़राहम की गई है, क्योंकि तंजीम का खुद का कोई बड़ा तहरीरी रिकॉर्ड नहीं मिलता। 1256 में हलाकू खान के हमले के दौरान क़ला अल-मौत को फ़तह किया गया और इस तंजीम का खात्मा हुआ। हलाकू खान ने हसन बिन सबा के जानिशीन रुकन अल-दीन को गिरफ्तार किया और हज़ारों फ़िदाइयों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिससे इस जमात का खात्मा हो गया। हशाशियन का तरीक़ाकार कुछ यूँ था कि उनके फ़िदाई, जिन्हें खुदकुशी करने वाले कातिल भी कहा जा सकता है, हमेशा ज़हर आलूद खंजर से मुसल्ला रहते। उनका हदफ हमेशा कोई ना कोई अहम शख्सियत होती, जैसे हुकूमती अफसरान, वज़रा, उमरा, आहता के उलमाए अलाम। उनके हमले इतने महारत से किए जाते कि शिकार को मामूली सी चोट भी लगती और वो फ़ौरन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। फ़िदाई कातिल हमले के बाद अपने आप को उसी जहरीले खंजर से कत्ल कर लेते ताकि गिरफ्तार ना हो सके। यही हिकमत अमली उनकी दहशतगर्दी को मज़ीद मुअस्सिर बनाती थी। हशाशियन के असरात इस कदर गहरे थे कि उनका नेटवर्क न सिर्फ मकामी सतह तक बल्कि खिलाफत के दारुल हुकूमत तक फैल चुका था। ये गिरोह अपनी दहशत के ज़रिए हुकूमतों को तंग करता और मुखालफीन के खिलाफ खून रेज़ी के ज़रिए अपने पैगाम को फैलाने की कोशिश करता था। उनका सबसे मशहूर हमला वज़ीर निज़ाम अल-मालिक तूसी का कत्ल था, जिसे एक फ़िदाई ने बड़ी महारत से अंजाम दिया। ये कत्ल हुकूमती हुक्काम को मज़ीद खौफज़दा कर गया और उनके असरात ने पूरे खित्ते में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हशाशियन की तंजीम का आगाज़ 1080 के करीब हुआ था और उसके बानी हसन बिन सबा का किरदार इसमें मरकज़ी था। हसन बिन सबा ने क़ला अल-मौत को अपने मरकज़ के तौर पर मुंतखब किया और यहाँ से अपने फ़िदाइयों की तरबियत शुरू की। इन फ़िदाइयों को हशीश पिलाकर उनके जहनों को मफलूज कर दिया जाता था, ताकि वो अपने मुखालिफीन को बग़ैर किसी तरद्दुद के कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए। हसन बिन सबा उन फ़िदाइयों को फिरदौस का तसव्वुर दिखाकर उन्हें जन्नत की खुशबू में मुब्तला करता था, जिसके बाद वो खुद को शहीद समझते हुए अपने दुश्मनों का खात्मा कर देते थे। 1174 में हशाशियन के हुक्मरान सीनान ने सलाउद्दीन अयूबी को निशाना बनाने के लिए एक हमला किया था, लेकिन यह हमला नाकाम हो गया। ताहम 1176 में दोबारा हमला करने की कोशिश की गई। इस बार हमला ज़्यादा अलामती था और उसका मकसद सलाउद्दीन अयूबी को यह पैगाम देना था कि अगर उसने क़ला अल-मौत पर हमला किया तो वो इसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक फ़िदाई सलाउद्दीन के ख़ैमे में दाखिल हुआ और उसके बिस्तर के करीब फलों के साथ एक खंजर रख दिया, जिसके साथ एक धमकी आमेज़ ख़त भी था, जिसमें कहा गया था कि अगर सलाउद्दीन ने क़ला पर हमला करने का इरादा तर्क न किया तो वो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। हशाशियन के तरीक़ाकार और उनकी दहशतगर्दी ने न सिर्फ उनके मुखालिफीन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उन्होंने पूरे मुस्लिम दुनिया में फ़िरका वारियत और खाना जंगी की फ़िज़ा को भी हुआ दी। उनका मकसद सिर्फ सियासी मुखालिफीन को हलाक करना नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी कार्रवाइयों से पूरे इलाके में दाखिली फ़साद पैदा कर दिया था। उनकी दहशत ने मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया। हशाशियन के गिरोह का इख्तिताम 1256 में हुआ, जब हलाकू खान ने क़ला अल-मौत पर हमला किया और इसे फ़तह कर लिया। इसके बाद हसन बिन सबा के जानिशीन रुकन अल-दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और हज़ारों फ़िदाइयों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद हशाशियन का गिरोह पूरी तरह से सफ़हा हस्ती से मिट गया और उनकी दहशत का खात्मा हो गया। अगरचे हशाशियन का गिरोह अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उनके तरीक़े आज भी बाज़ दहशतगर्द ग्रुपों में देखे जा सकते हैं। दाइश, अल-कायदा और दीगर तंजीमें हशाशियन के तरीक़ों से मुतासिर हैं
اور انہی کی طرح دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دیتی ہیں۔ ان کا مقصد بھی سیاسی اور مذہبی مخالفین کو قتل کرنا اور دہشت کی فضا قائم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے نظریات کو مسلط کر سکیں۔ حشاشین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح دہشت گرد گروہ اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے قتل و خون ریزی کو جواز بناتے ہیں اور کس طرح وہ داخلی اختلافات اور خانہ جنگی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی تاریخ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھی جائے گی جو دہشت گردی کے عالمی رجحان کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔